हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल एस क्रिकेट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका 20 लीग के एलिमिनेटर राउंड की, जो कि खेले जाने वाला है पर्थ रॉयल वर्सेस जोबर्ग सुपर किंग के बीच में। और ये जो मैच है वो खेले जाएगा जोहान्सबर्ग के ऐतिहासिक ग्राउंड में। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करने वाला हूं, जैसे कि उस ग्राउंड का स्टैट्स क्या होने वाला है, वहाँ पे कितने विकेट गिरते हैं, ठीक है, क्या है स्कोरिंग पैटर्न, ठीक है, किसको वहाँ पे विकेट मिलता है, फास्टर को विकेट मिलता है, स्पिनर को विकेट मिलता है, किस टाइप के फास्टर और स्पिनर को विकेट मिलता है, लेफ्ट आर्मर को विकेट मिलता है या राइट आर्मर्स को विकेट मिलता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्लेयर्स के जो है रिसेंट फॉर्म की, उनके हेड टू हेड फॉर्म की, उस वेन्यू के फॉर्म की, ठीक है, और ओवरऑल फॉर्म की। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके की थिंकिंग के साथ, किस तरीके की स्ट्रेटजी के साथ आपको कल के मैच के लिए अपनी टीम को बनाना है, क्योंकि ये जानना बहुत ही अहम है कि क्या स्ट्रेटजी होने वाली है कल के मैच के लिए, ठीक है, ताकि आप जो है अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकें, जीएल जीत लें, ठीक है, या जीएल जीत नहीं पा रहे हैं तो उस रैंक पे आ जाएं कि आपको जो है बहुत ज़्यादा प्राइस मिले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप एक कॉपी और पेन लेके बैठें, क्योंकि ये इतनी सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, बिना उसके नोट डाउन किए बिना आप चीज़ों को भूल जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाइए उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको फाइनल टीम देता हूँ, प्लस ये डिस्कशन करता हूँ कि किसको आज कैप्टन बनाना चाहिए, किसको वाइस कैप्टन बनाना चाहिए। वहाँ पे मैं पिच की कंडीशंस को देता हूँ, लाइव पिच की कंडीशन क्या होने वाली है, कैसी वो फ्लैट दिख रही है या वाइट है या डस्टी है या मॉइस्चर है, वो सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ। और आपको जीएल और एसएल की टीम भी वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, वो भी फ्री में बिना 1 रुपए लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि बस आप जाइए उसको ज्वाइन करिए। उसको ज्वाइन करने का बहुत ही सिंपल रास्ता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है आपको। वहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन दिखेगा। मोर पे क्लिक करेंगे तो एक जो है लिंक खुल के आएगा, उस लिंक पे क्लिक करिएगा। तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम अगर आप में इंस्टॉल होगा तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने का वहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप सिंपली उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब आपके लिए एक बेनिफिट है कि मैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी गिव अवे लाया हूँ। 1000 का गिव अवे है। आपको सिंपल सा 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन, मैन ऑफ द मैच कौन होने वाला है, और दूसरा क्वेश्चन जो है किसका स्ट्राइक रेट सबसे बेस्ट होने वाला है, ठीक है। इन 2 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको इस फॉर्मेट में, हैशटैग आंसर 1 और आंसर 2 करके। टर्म्स एंड कंडीशन बस इतनी सी है कि ये जो चैनल है वो सब्सक्राइब होना चाहिए, टेलीग्राम चैनल मेरा आपको ज्वाइन कर लेना है, इस वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए, और इस वीडियो को आपको एक लाइक कर देना है। अगर आपने इतना कर दिया, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो सारी इंफॉर्मेशन दूं आपको, ठीक है, वो सब कुछ रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करूं, वो सारी स्ट्रेटजी आपको दूं, ताकि आप अपने जीएल का रैंक जो है इंप्रूव कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले उस वेन्यू को समझते हैं, वेन्यू के स्टैट्स को समझते हैं, ताकि सब, मेरा मानना ये है कि जब हम टीम बनाते हैं तो 50% काम जो है हमें वेन्यू को समझने में लगाना चाहिए, क्योंकि ये इतना ही इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम वेन्यू को समझे तभी हमको पता चलेगा कि किस टाइप के प्लेयर को कल के मैच के लिए लेना है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट है, इसलिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि किन किन प्लेयर्स को हमको लेना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर इस वेन्यू की हम बात करें तो ये जो है ये बहुत ही फेवरेबल है बैट्समैन के लिए, ठीक है। यहाँ पे हाई स्कोरिंग रन बनता है ना, इतना इतना मान के चलिएगा। और जो विकेट गिरता है ना, वो विकेट जो मिलता है वो मिलता है केवल और केवल फास्टर बॉलर को, ठीक है। मैं अभी आपको बता दिखाता हूँ कि किन किन फास्टर बॉलर को विकेट मिलता है यहाँ पे, और कैसे कैसे विकेट मिला हुआ है। तो इस वीडियो को बने रहिएगा पूरा, स्किप करके जाएंगे तो आप इन्फॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन आपकी लॉस हो जाएगी और आपका नुकसान हो जाएगा, इतना मुझे पता है। कल के मैच के लिए जो टेम्परेचर होने वाला है वो होने वाला है आपका 31 डिग्री सेल्सियस, और जो है बारिश का कोई चांस नहीं है। तो इस हिसाब से आपको अपनी टीम को बनाना है ना। अब हम बात कर लेते हैं इस वेन्यू पे अभी तक कितने मैचेस खेले गए हैं। तो 50 मैच इस वेन्यू पे खेले गए हैं, 26 मैच बैटिंग पहले करने वाली टीम जीती है, और 24 मैच बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम जीत गई है, यानी लगभग 50-50 का मामला है। यहाँ पे टाई एक भी मैच नहीं रहता है। 162 रन जो है फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है, और हाईएस्ट स्कोर जो है
43 रन है 5 विकेट के नुकसान पे, लोएस्ट स्कोर 78 रन 10 विकेट के नुकसान पे है। तो जब हमको ये समझ में आ गया कि पहले और दूसरे, पहले बैटिंग करती हुई टीम जो है मैच को जीत रही है, और दूसरे बैटिंग करती हुई टीम जो है मैच को जीत रही है, चेस कर ले रही है, यानी चेस कर ले रही है, तो वो विकेट जो है बैटिंग के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, आपको चीज़ को समझना पड़ेगा, है ना। अब वो जब वो अच्छा होगा तो हमको देखना पड़ेगा कि कितना रन बनता है, क्या पैटर्न होता है रन बनने का। उसके लिए मैं स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लेता हूं, तो अभी तक यहाँ पे 150 से नीचे रन बना हुआ है 17 बार। 50 बार में 150 से नीचे केवल 17 बार बना हुआ है। 150 से 169 के बीच में 14 बार, 170 से 189 के बीच में 8 बार, और 190 से ऊपर जो है 11 बार टोटल बना हुआ है। यानी ये जो इनकाउंटर होता है यहाँ पे, मान के चलिए कि 150 से रन ऊपर ही बनता है, रिसेंट टाइम में ये देखा गया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपके लिए जो है एक कुछ सैंपल साइज लेके आया हूँ मैचेस का, आप देख लीजिए यहाँ पे। आपको दिख जाएगा फर्स्ट सैंपल साइज में। ठीक है, पहला मैच है ना, डबन सुपर जायंट्स का। ठीक है, जोहान्सबर्ग सुपर किंग से। यहाँ पे आपको 203 रन दिख रहा है, 6 विकेट गिरा हुआ है। 209 रन दिख रहा है, 3 विकेट गिरा हुआ है। यानी ये जो टीम है वो चेस कर ली 203 रन, एक बहुत बड़ा टोटल चेस हो गया। यानी वो आप समझ सकते हैं कि बैटिंग के लिए कितनी बेहतरीन विकेट है ना। अब इस मैच में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 9 विकेट गिरे हैं, है ना। उसमें से आप देख सकते हैं कि 7 विकेट जो है आपके पेसर ने लिया हुआ है, और 2 विकेट मात्र जो है आपके स्पिनर ने लिया हुआ है। इस सैंपल साइज से आपको ये पता चलता है, इस एग्जांपल से आपको ये पता चलता है। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, 78 रन ऑल आउट हो गई टीम, है ना, यानी 150 से नीचे का स्कोर हो गया। उसको जो है आपका सनराइजर्स ईस्टर्न कैप जो है 79 रन 1 विकेट के नुकसान पे बना के जीत गई। ठीक, इसमें भी इसमें क्या था, ओवरकास्ट कंडीशन थी, इसलिए जो है वहां पे पेसर को देखिए 11 विकेट गिरा है, जिसमें से पेसर को टोटल और टोटल 11 विकेट मिला हुआ है। टोटल और टोटल 11 विकेट मिला हुआ, आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्ड सैंपल साइज की, जोनस सुपर किंग का। ठीक है, जोहान्सबर्ग सुपर किंग का, चूंकि इनका होम ग्राउंड रहा हुआ है, यानी यहाँ पे जो है ज़्यादा ये मैचेस खेले हुए हैं। 168 रन 3 विकेट के नुकसान पे बनाई। ठीक है, पर्स रॉयल ने, ठीक है, 171 रन बना के चेस कर दिया उसको 5 विकेट के नुकसान पे। टोटल यहाँ पे 8 विकेट गिरा हुआ है, जिसमें से 3 विकेट जो है आपके पेसर को मिला हुआ है, और 3 विकेट जो है आपको स्पिनर को मिला हुआ है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। दूसरा देखिए यहाँ पे पीसी का मैच था, 167 रन बना था 9 विकेट के नुकसान पे, और जो है जोहान्सबर्ग सुपर किंग का जो है उसको चेस कर दिया, 171 रन बनाया 4 विकेट के नुकसान पे। टोटल जो है 13 विकेट गिरा, जिसमें से 9 विकेट किसको मिला हुआ है, स्पिनर को मिला हुआ है, और 4 विकेट किसको मिला, सॉरी 9 विकेट पेसर को और 4 विकेट केवल स्पिनर को मिला हुआ है। इससे ये पता चल रहा है साफ साफ कि यहाँ पे जो है रन तो बनता है, और अगर विकेट लेता है कोई तो वो जो है लेता है पेसर, ना कि स्पिनर। तो अभी तक पेसरों ने फर्स्ट इनिंग में जो देखिए, फर्स्ट इनिंग में 26 विकेट लिया हुआ है। सेकेंड इनिंग में पेसर को ज़्यादा विकेट नहीं मिलता है यहाँ पे। फर्स्ट इनिंग में जब मॉइस्चर रहता है बेहतरीन, यहाँ पे इनको मदद मिलती है पेसर बॉलर को। टोटल अभी तक 30 विकेट इन्होंने लिया हुआ है। स्पिनर की बात करें तो 10 विकेट मिला हुआ है स्पिनर को। तो ये तो पता चलेगा कि पेसर को मिलता है विकेट, तो किस टाइप के पेसर को मिलता है ये भी आपको जानने की सख्त जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैच है वो राइट आर्म पेसर को ज्यादा विकेट मिलता है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, राइट आर्म पेसर को यहाँ पे ज्यादा मदद मिलती है कंपेयर टू द लेफ्ट आर्म। ठीक है, तो आप जब भी कल कल के मैच में अगर अगर आप जो है पेसर को ले रहे हैं तो राइट आर्म पेसर ज़्यादा लीजिएगा। ठीक है, लेफ्ट आर्म पेसर को थोड़ा कम लीजिएगा। अब हेड टू हेड मैचेस की बात किया जाए तो टोटल इन दोनों के बीच में 4 मैच हुआ है, इसमें से 3 जो है पल्स रॉयल जीता है, और एक जो है जोहान्सबर्ग सुपर किंग जीती हुई है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि जो है एलिमिनेटर राउंड है, तो एलिमिनेटर राउंड में आपको जो है अच्छा खेलना पड़ेगा, और अच्छा खेल के आप जीतना पड़ेगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं पल्स रॉयल के पॉसिबल प्लेइंग 11 की। तो आपको पल्स रॉयल में पॉसिबल प्लेइंग 11 मिलता है। ओपनर, एज अ ओपनर जॉस बटलर, जेसन रॉय, डेविड मिलर, मिचेल, डैन लम्ब, फिर उसके बाद फुलकवायो, फिर फॉर्चून, फिर इंगड़ी, फिर शम्सी, फिर मैकाय ओबे। ठीक है, ये होती है प्लेइंग 11, प्रॉबल प्लेइंग 11, जो संभावित संभावित 11 खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, जो कल के मैच के लिए खेलेंगे, है ना, कल के मैच के लिए खेलेंगे, एलिमिनेटर राउंड में खेलेंगे।
तो आपको क्या करना है, इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी आपको कंसिडर करके चलना है। ठीक है, सिलेक्शन परसेंटेज आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इन प्लेयर्स का सिलेक्शन परसेंटेज है। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, नहीं तो जो लोग नए हैं, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं उनको तो पता है, बट जो लोग नए पहली बार देख रहे हैं उनके लिए है कि आपको सिलेक्शन परसेंटेज का यूज़ भी करना आना चाहिए। 70% से आप एक कॉपी और पेन लीजिएगा, उसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में आप उन प्लेयर्स को रखिएगा जिनका सिलेक्शन परसेंटेज क्या हो, 70% से ऊपर हो। ठीक है, दूसरे में आपको क्या रखना है, 70% से नीचे, ठीक है, और 30% से ऊपर वाले। ठीक है, इस थर्ड वाले में क्या करना है, 30% से नीचे वालों को रखना है। अब आपके पास 11 प्लेयर एक टीम से हैं, दूसरी टीम से 11 प्लेयर, यानी 22 प्लेयर हैं। 22 प्लेयर को आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे कुछ लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, प्लेयर की, और यहाँ पे भी कुछ लिस्ट आ जाएगी प्लेयर्स की। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिस्ट आ जाएगी प्लेयर्स की। अब हमको क्या करना है, 4 प्लेयर यहाँ से लेना है, 4 प्लेयर यहाँ से लेना है, और 3 प्लेयर यहाँ से लेना है। ठीक है, अब इस या तो फिर आप यहाँ से 4 प्लेयर अगर कर रहे हैं तो यहाँ से आपको 3 प्लेयर ले लेना है। ठीक है, ये मेरा 80% टाइम ऑब्जर्वेशन है कि टीमें इसी फॉर्मेट में बनती हैं। ठीक है, तो किन प्लेयर्स को लेना है उसके लिए हमको क्या क्या देखना पड़ेगा, उन प्लेयर्स का रीसेंट फॉर्म देखना पड़ेगा, उन प्लेयर्स का हेड टू हेड फॉर्म देखना पड़ेगा, उन प्लेयर्स का वेन्यू पे फॉर्म देखना पड़ेगा, और उन प्लेयर्स का ओवरऑल फॉर्म देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके के फॉर्म में है। ये स्टैट्स के एनालिसिस करने के बाद आपको उन प्लेयर्स को पिक करना है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, आइए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो है आपके प्लेइंग 11 का जो स्टैट्स है, ठीक है, वो कैसा होने वाला है। उसके पहले हम स्टार्टिंग ओवर की अगर बात करें तो फॉर्चून, निगड़ी और मैकॉय मिलके स्टार्टिंग ओवर फेंकते हैं पर्स रॉयल की तरफ से, और डेथ ओवर में लुंगड़ी इंगड़ी मैकॉय और फुलकवायो मिलके डेथ ओवर फेंकते हैं जो है पर्स रॉयल की तरफ से। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई खतरनाक है तो वो है आपके लुंगी इंगड़ी। ठीक है, ठीक है, ये बहुत खतरनाक बॉलर है, मैं बता दे रहा हूँ। मैकॉय अभी तक इस उसमें चले नहीं है सही से, बट इंगड़ी जो है बहुत खतरनाक है, और इनका जो है होम कंट्री है, तो इनको ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो ये याद करके, नोट डाउन करके चलिएगा। अब हम बात कर लेते हैं बैट्समैनों के रिसेंट फॉर्म की। तो बटलर तो पूरा एकदम एवरग्रीन चले हुए हैं इस पूरे उसमें। ठीक है, तो आपको इनको लेके चलना है। हेड टू हेड में 72 का एवरेज है, 19 का एवरेज जो है आपके वेन्यू पे है। ठीक, तो आप इनको कंसीडर करके चल सकते हैं। जेसन रॉय का दौर कुछ ऐसा ही रहा है, तो मैं कल के लिए जेसन रॉय को ड्रॉप करके चलूंगा। अगर आपको रखना है अपनी टीम में तो आप रख सकते हैं। ठीक है, डेविड मिलर पूरे पूरे सीरीज में जो है सही से नहीं चले हुए हैं, तो कल के मैच में इनको हम जीएल में ट्राई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वेन्यू पे इनका अच्छा खासा रिकॉर्ड है, 53 का एवरेज है। ठीक है, और ये एक बहुत बड़े प्लेयर है, तो ये बहुत बड़े प्लेयर बहुत बड़े मैचेस में चलते हैं, नॉर्मली ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो जीएल में आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। मिचेल की बात किया जाए तो मिचेल का रीसेंट फॉर्म 14, 9, 36, 11, 7, 8 है। ठीक है, हेड टू हेड में देखिए 15 का एवरेज है, वेन्यू पे एक इनिंग में 7 रन है, और ओवरऑल 31 का T20 में एवरेज है, 14 इनिंग में 252 रन बना के रखे हुए हैं। तो इनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरे हिसाब से आप अगर ऊपर के 3 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी को ले रहे हैं तो आपको इनको ड्रॉप करके चलना चाहिए। ठीक है, आपको इनको ड्रॉप करके चलना चाहिए। अगर आप जो है ओपनर को दोनों को नहीं ले रहे हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, डेविड मिलर के साथ इनको ट्राई कर सकते हैं, या अगर डेविड मिलर को नहीं ले रहे हैं, बटलर को ले रहे हैं, तो आपको मिचेल को ट्राई करके चलना चाहिए। ठीक है, इतना मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, डेन की बात किया जाए तो डेन पिछले मैच में 34 रन, 9 रन, 42 रन, 127, 37, 15। ठीक है, वेन्यू पे 33 का एवरेज है, ठीक ठाक एवरेज। हेड टू हेड में 24 का एवरेज है, और ओवरऑल जो है 20 का एवरेज है। तो जीएल की टीम में, कल की टीम में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लम की बात किया जाए तो कल के मैच में मैं इनको नहीं लेने वाला हूँ। राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, तो कोई काम नहीं है ऑर्थोडॉक्स का। फुलकवायो लास्ट के मैच में मैंने आपको बोला था कि ये की प्लेयर है, इसको लेना चाहिए। कल के मैच के लिए मैं जो है आपको इस सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इनको लीजिए, क्योंकि ये अपना बेस्ट लास्ट के मैच में दे चुके हैं। तो रोजे यही परफॉर्म करेंगे क्या, रोज तो नहीं कर सकते ना। फॉर्चून को भी आपको नहीं लेना चाहिए, मैंने लास्ट मैच में भी आपको बोला था नहीं लेना है फॉर्चून को, तो इस मैच में भी आप ना लेके चलें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है,
इंगड़ी की बात करें तो लुंगी इंगड़ी लास्ट मैच में 0 विकेट है, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, तो मैं इनको जीएल में कल के मैच के लिए ट्राई करके चलूंगा। शम्सी को मैं ड्रॉप करके चलूंगा, या फिर अगर आप इकलौता स्पिनर ले रहे हैं तो शम्सी को अपनी टीम में ले सकते हैं। मैकॉय को आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं भी अपनी जीएल की टीम में इनको रखने की पूरी कोशिश करूंगा। फाइनल जो जीएल की टीम होगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो उसको ज्वाइन होना ना भूलिएगा। अगर भूल रहे हैं तो आप बहुत बड़ा अपना लॉस कर रहे हैं। मैं आपको सीधा सीधा और सिंपल तरीके में, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जोहान्सबर्ग सुपर किंग की। तो जोहान्सबर्ग सुपर किंग की टीम जो है इस पन्ने पे देखिए बहुत खतरनाक दिखती है, लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं है इन लोगों ने। फॉफ डुप्लेसिस, ब्लॉय, ठीक है, हेंड्रिक्स, मिडसन, और जो है मोइन अली, डॉनवेन, ठीक है, फिर जो है दिव्यान, फिर उसके बाद ब्रेसवेल, फिर विलियमसन, फिर बॉगर, फिर जो है आपके इमरान ताहिर, ये आएंगे प्रॉबल प्लेइंग 11। 11 संभावित खिलाड़ी हैं ये कल के मैच के लिए। तो आप जो है इनको भी, जब आप सिलेक्शन परसेंटेज में बताया ना आपको, सिलेक्शन परसेंटेज के अकॉर्डिंग 3 भाग में डिवाइड कर लेना है और उनमें से आपको प्लेयर्स को पिक करना है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि स्टार्टिंग ओवर में बॉलिंग कौन करेगा और एंडिंग ओवर में बॉलिंग कौन करेगा, क्योंकि उनके विकेट लेने के चांसेस अगर फास्ट बॉलर है तो कल के मैच के लिए बढ़ जाता है। आंद्रे बर्गर पूरे पूरे उसमें ठीक से नहीं चले हैं। विलियमसन फेंकते हैं स्टार्टिंग ओवर में भी और डेथ ओवर में भी। इधर स्टार्टिंग में मोइन अली फेंक देते हैं और लास्ट में ब्रेसवेल फेंक देते हैं, ये है डिफरेंस। तो ये दोनों प्लेयर जो दोनों ये दोनों फास्टर हैं आपके, बर्गर और विलियमसन, इनके हाई चांसेस बन जाते हैं कल के मैच में विकेट लेने का। लेकिन अगर आप इनको ले रहे हैं विकेट, तो दूसरी तरफ से क्या है, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज नहीं लेना है। ठीक है, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को नहीं लेना है, इतना याद रखिएगा अगर आप इनको ले रहे हैं तो, है ना। अब हम बात कर लेते हैं इन प्लेयर्स के रीसेंट फॉर्म की। तो प्लेयर्स के रीसेंट फॉर्म में फॉब 57 रन मारे थे, 0, 45, 25, 17। कल के मैच के लिए ये यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे क्योंकि एक बड़ा प्लेयर है और बड़े मैच में चलता है। फ्लॉय की बात करें तो ये भी जो है अच्छा खासा रन है इनका, वेन्यू पे 63 का एवरेज है, हेड टू हेड में 51 का एवरेज है। तो मेरा मानना ये है कि आप जीएल में ना डुप्लेसिस को छोड़ के प्लॉय को कल के मैच में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कई सारे मैचेस में ये चले नहीं थे, इसलिए इस मैच में 57 रन बना भी चुका है। ठीक है, तो कल के मैच में आप इनको ट्राई कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। रीजा हेनरिक भाई, कल के मैच के लिए मैं इस प्लेयर को लूंगा अपनी टीम में। 46 का एवरेज है, 39 का एवरेज वेन्यू पे है, हेड टू हेड में 46 का है, ओवरऑल 25 का है। तो कल के मैच के लिए जीएल में मैं इनको ट्राई करने वाला हूँ। ठीक है, मैटसन की बात किया जाए तो 44, 32, 0, 4, 22, 10 ऐसा है कुछ इनका रिसेंट फॉर्म। हेड टू हेड में 0 रन है, 2 मैच में यहाँ पे 76 का एवरेज है। ठीक है, तो कल के मैच में अगर आप टॉप 2 बल्लेबाज नहीं ले रहे हैं, मतलब ओपनर दोनों को ड्रॉप कर रहे हैं, तो आप मेडिसन को लेके चल सकते हैं। लेकिन इन टॉप 3 में अगर आपने 3 प्लेयर ले लिया है, ठीक है, तो आपको जब 3 प्लेयर आपने ले लिया है तो इनको आप ड्रॉप करिएगा। ठीक है, इनको ड्रॉप करके चलिएगा। इस स्ट्रेटजी के साथ आपको अपनी टीम को बनाना है। अब आपको क्या लेना है, लोअर डाउन ऑर्डर प्लेयर, ठीक है, ताकि वो लास्ट में अपना कैमियो खेल दें, है ना। तो मोइन अली 26, 0, अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं है, वेन्यू पे 42 का एवरेज है, हेड टू हेड में आपका 41 का एवरेज है। तो इनको आप जीएल में कल के मैच के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक, अब हम विकेट कीपर में इनको हम नहीं लेके चलेंगे, इतना याद रखिएगा, है ना। गैलियम की बात करें तो राइट आर्म मीडियम पेसर हैं, राइट आर्म बैट्समैन भी हैं ये। ठीक है, और इनका अभी कुछ हालिया में फॉर्म, मतलब स्टार्टिंग ही है अभी कैरियर, तो ज़्यादा कुछ आप बोल नहीं सकते कि इनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप रिस्क लेने पे मजबूर हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इनको 2 टीम में अपनी टीम में रख लीजिएगा। अगर 5 टीम बना रहे हैं तो 2 टीम में इनको ज़रूर रखिएगा। 3 टीम में जो है इनको ड्रॉप कर सकते हैं। मैं इनको अपनी टीम में रखूंगा या नहीं रखूंगा, वो आपको जीएल की टीम जो है या एसएल की टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको ज्वाइन होके देख लीजिएगा। ठीक है, ज्वाइन हो जाइएगा, मैं बता रहा हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर आपको ब्रेसवेल दिखेंगे, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ब्रेसवेल को लीजिएगा। 2 विकेट लास्ट टाइम में मार चुका है ये बंदा, राइट आर्म फास्ट बॉलर है। ठीक है, और 2-3 मैच से इधर विकेट नहीं मिला हुआ है, तो कल के मैच में जीएल में मैं इनको ट्राई करने वाला हूँ। ठीक है, इतना याद रखिए। विलियमसन आने वाले हैं, ये तो फिक्स प्लेयर है आपके। ठीक है, ये तो एकदम फिक्स प्लेयर है, और ऊपर जो है ये आपके ट्रम्प प्लेयर होंगे ब्रेसवेल।
ठीक है। ब्रैसवेल ट्रम्प प्लेयर होंगे, डेफिनेटली इनका परसेंटेज जो है 30% से नीचे होने वाला है। ठीक। बर्गर की बात करें तो लास्ट के 3-4 मैच से लगातार फ्लॉप है, तो मैं कल फिर इनको अपनी टीम में लेके और ट्रम्प प्लेयर की तरह जो है इनको यूज करने वाला हूँ, क्योंकि इनका भी सिलेक्शन परसेंटेज जो है कल के मैच के लिए 30% से नीचे होगा, क्योंकि एक अच्छे प्लेयर हैं फिर भी जो है नहीं ले रहे हैं विकेट, तो क्या कर सकते हैं। इमरान ताहिर का कोई काम ही नहीं है कल के मैच के लिए, है ना। इनको विकेट भी मिल सकता है तो एक ही दो मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो इनको क्यों रखें अपनी टीम में। तो ये रही ओवरऑल एनालिसिस मेरी तरफ से जुबक की, है ना, जुबक सुपर किंग की। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी स्ट्रेटजी की, किस तरीके की आपको स्ट्रेटजी बनानी है। पहले तो आपको क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है कि कितना होने वाला है आपका टारगेट। टारगेट को प्रेडिक्ट करना है आपको कि टारगेट जो है वो होगा आपका 140 से लेके 170 के बीच में, ठीक है। नहीं, 150 से लेके 180 के बीच में कल के मैच के लिए जो है आपका टारगेट होगा। अगर 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 पर्स रॉयल खेलती है पहले तो, ठीक है, पर्स रॉयल खेलती है पहले तो, ठीक है। अगर दूसरी टीम खेलती है, जॉनस सुपर किंग खेलती है, तो यहाँ पे सेम मान के चल सकते हैं 160 से लेके 190 तक, क्योंकि इनको होम एडवांटेज मिलना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें, ठीक है, दूसरे उसकी स्ट्रेटेजी की, तो आपको जो है 4-4-3 ये प्लेइंग स्ट्रेटेजी के साथ कल के मैच के लिए जाना है। स्ट्रक्चर आपका कल के मैच के लिए यही होने वाला है, ठीक है। जो मैंने आपको सिलेक्शन परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताया था, उसको हम बोलते हैं पूल मेथड। अगर आपने देखा नहीं है तो आप जो है मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है जीएल का ज्ञान, उसमें पूल मेथड ऑलरेडी है, आप जाके देख सकते हैं और अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें, तो आपको जो है सबसे सबसे पहले कि अगर आप टॉप ऑर्डर बल्लेबाज ले रहे हैं, ठीक है, बैट्समैन ले रहे हैं, तो आप उन बॉलर को, जो बॉलर स्टार्टिंग में भी फेंकता है और एंडिंग में नहीं फेंकता है, स्टार्टिंग में फेंकता है एंडिंग में नहीं फेंकता है, उसको आप बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगर आप उस प्लेयर को ले रहे हैं जो स्टार्टिंग में फेंकता है और एंडिंग में नहीं फेंकता है, तो अगर स्टार्टिंग में ऐसे प्लेयर को ले रहे हैं तो आप इन बैट्समैन को बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो बैट्समैन होंगे, अगर विकेट दोनों, अगर ये खेल रहा है और इसको विकेट मार दिया तो आपका बिल्कुल लॉस है। इस थोड़ी छोटी छोटी स्ट्रेटेजी के साथ आप जाइए, ठीक है, नहीं तो यही सारी गलतियां जो लोग करते हैं जनरली, और उनका जीएल जो है मिस हो जाता है। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको किनको किनको बनाना है। कैप्टन आप उसको बनाइएगा, ठीक है, जिसका सिलेक्शन परसेंटेज जो है लो हो, ठीक है, लोगों ने थोड़ा कम कैप्टन बनाया हो, ठीक है। और वाइस कैप्टन आप उनको बनाइएगा जिनका रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा हो, ठीक है, ताकि वो ऑन इन एवरेज फॉर्म करके आपको दे सके, कल के मैच के लिए पॉइंट्स अर्जित करके दे सके। ये स्ट्रेटेजी के साथ आपको कल के मैच के लिए जाना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी के अभी लाइक करके जाना, है ना। इतनी मेहनत किया हूँ तो लाइक तो एक बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना ना भूलिएगा। अगर किसी की क्वेरी है तो वो मुझे फेसबुक में, मेरा पेज है, इंस्टा पे मेरा आईडी है, आप वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद।